हेलो साइंस बच्चा पार्टी। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना बीएससी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया होगा। सॉरी, फर्स्ट सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया होगा और सेकेंड सेमेस्टर में हम एंट्री कर रहे हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है आपका केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन पढ़ाई जाएंगी, उसकी प्रिपरेशन पढ़ाई जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, डी all structures are all the things पढ़ाई जाएंगी. So today we'll start the chemistry of carbohydrates. Okay, so start. So carbohydrates have two polyfunctional group. Means कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होते हैं जिनके पास क्या होता है? दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं. सो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप भी दो तरह के होते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं. फर्स्ट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप and the second is carbonyl group. ओके, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं. कार्बोनिल ग्रुप आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज एल्डिहाइड एंड द सेकेंड इज कीटोन. कोई भी आपका कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फिक्स्ड, वो जरूर पाया जाएगा, और साथ ही साथ कार्बोनिल ग्रुप में से या तो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे या फिर कीटोन ग्रुप होंगे. तो दो में इसमें से दोनों में से एक होंगे, और ये क्या होगा? आपका फिक्स्ड ग्रुप होगा. ओके, so let's discuss about that. The formation of carbohydrates in nature occurs in green plants by the process called. अब आप बताइए मुझे कि जो प्रोसेस है जिसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरल में भी तो बनते होंगे, हर केमिकल कंपाउंड नेचर में भी बनता है. तो नेचर में जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है वो एक प्रोसेस के थ्रू बनता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. सो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर अकर इन अ ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. आज से आप जब तक साइंस पढ़ रहे होंगे, आई थिंक क्लास 6 से आपको फोटोसिंथेसिस के फॉर्मूले के बारे में, मीन्स उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया गया होगा कि फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन होता क्या है. पर आज हम एक बार, so the chemical formula of the photosynthesis process is, let's
C 6CO2 plus 6H2O plus solar energy in the presence of chlorophyll gives C6H2O 6 and plus O2 which comes out. So this is the formula of this is the chemical reaction of ये आपका क्या है chemical reaction है किसका photosynthesis का photosynthesis का chemical reaction है जिसमें 6CO2 plus 6H2O को लिया गया है एंड सोलर एनर्जी है जो आपके सन के थ्रू आती है एंड क्लोरोफिल लिया गया है जिसके थ्रू आप क्या बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CXH2Y where x and y can be same and x and y can be different. तो यहाँ पे x and y की वैल्यू क्या है सेम है और O2 गैस आपकी बाहर निकल रही है. ये आपका फोटोसिंथेसिस का पूरा केमिकल फॉर्मूला. ओके, द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. देन व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? लेट्स सी. Classification of carbohydrates. In the classification of carbohydrate, there are some basis of classification of carbohydrates. So let's see. So the classification of carbohydrates can be classified in 3 ways. कार्बोहाइड्रेट्स को कितने वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं? 3 वेज में क्लासीफाई किया जा सकता है. पहला वेज क्या है? बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस के बेस पे हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का पहला क्लासिफिकेशन करेंगे. दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन नेचर कि कार्बोहाइड्रेट का नेचर कैसा है, उस अकॉर्डिंग भी हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर. कार्बोहाइड्रेट का रिड्यूसिंग नेचर क्या है उसके बेसिस पे भी हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर सकते हैं. सो द कार्बोहाइड्रेट कैन बी classified by in 3 ways. First is on the basis of nature, on the basis of hydrolysis. Second is on the basis of nature, and third is on the basis of reducing nature. So we will discuss about the based on hydrolysis. On the basis of hydrolysis, let's see how many carbohydrates. सो इस टाइप में हम हाइड्रोलिसिस नेचर पे बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड करेंगे. सो हाइड्रोलिसिस के नेचर पे हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, सेकंड इज ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज ट्राइसैकेराइड. सो लेट्स सी. बेस्ड ऑन hydrolysis, on the basis of hydrolysis, there are 3 types of carbohydrate. That is given below. First is monosaccharide. Number second is oligosaccharide. Number third is trisaccharide. So the monosaccharides
फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड। आपको पहले ही बताया गया था कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें क्या होता है, एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। पॉलीफंक्शनल मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप। तो पहला फंक्शनल ग्रुप बताया गया था आपको हाइड्रोक्सिल, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप बताया गया था कार्बोनिल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप दो तरह का होता है, जो क्या होता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड पाया जाएगा या कीटोन पाया जाएगा। चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। So this is the monosaccharide. So the definition of monosaccharide is the monosaccharides are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone. Polyhydroxy, what is mean of polyhydroxy? Polyhydroxy आपको मैंने बताया था कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, पॉलीफंक्शनल होता है। पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और कार्बोनिल मीन्स कार्बोनिल में से दो ग्रुप, या तो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप। तो क्या हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी आर कॉमन, एल्डिहाइड और कीटोन विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, जो क्या हो सकते हैं, अलग अलग नहीं तोड़े जा सकते। डिकम्पोज मीन्स तोड़ना होता है। फर्दर बाय हाइड्रोलिसिस, किसमें बहुत ज़्यादा नहीं तोड़े जा सकते, मीन्स अलग नहीं किए जा सकते हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से, टू गिव सिमिलर कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि वो सिमिलर कार्बोहाइड्रेट दे सकें। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कहेंगे। एक बार फिर से समझेंगे। द मोनोसैकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मोनोसैकेराइड क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। और क्या करेंगे, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, जिन्हें डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, ऑन द हाइड्रोलिसिस के द्वारा, इन सिमिलर कंपाउंड, उनके आगे के कंपाउंड में, दैट कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। ओके, so the example of monosaccharide is C6H12O6 प्लस H2O। जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसे हम पानी से करते हैं, देन वी विल टेक H2O एंड गिव्स H plus ion and gives no reactions. ओके, सो हमने पहले ही बताया कि ऐसे मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से कोई भी आगे के कार्बोहाइड्रेट में चेंज नहीं किया जा सकता। सो यू कैन से दैट एक कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या किया, हाइड्रोलाइज किया, और क्या मिला हमें, नो रिएक्शन, मतलब कि अब किसी भी तरह का प्रोडक्ट नहीं दिया हमें। सो द नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होते हैं, 2 और मोर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। सो द ओलिगोसैकेराइड इज so the next carbohydrate is oligosaccharide. In oligosaccharide we can say that the oligosaccharide, oligo कहाँ से आया, oligo का मतलब होता है few, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से आया है। The oligosaccharide are carbohydrates 2 to 9। देखिए मोनोसैकेराइड, मोनो मीन्स एक होता है, लेकिन ओलिगो में कितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट 2 से 9 तक होंगे। और ऑफ मोनोसैकेराइड 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स होंगे। मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस, जो देखिए ओलिगोसैकेराइड का मतलब ये है कि 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड आप हाइड्रोलिसिस से वहां से प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकता है। लेकिन मोनोसैकेराइड में क्या होता था, आपको कोई भी हाइड्रोक्स 1 सेकेंड, आपको मोनोसैकेराइड में कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता था, लेकिन ओलिगोसैकेराइड में आपको 2 से लेकर 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं। सो द और कब मिलेंगे, ऑन द हाइड्रोलिसिस करने पे। सो द देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट इज डाइसैकेराइड, नंबर 2 ट्राइसैकेराइड, नंबर 3 is tetrasaccharide.
यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ओलिगोसैकेराइड के टाइप्स, उसके रिएक्शन और उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। सो थैंक यू साइंस बच्चा पार्टी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।